आज हम लोग खेल और उनसे संबंधित ट्रॉफी के बारे में चर्चा करेंगे। इनसे एग्ज़ाम में एक प्रश्न जरूर आने वाला है। और यूपी ट्रिपल एससी की अगर हम बात करते हैं, जिसमें कि खेल परिदृश्य से एक प्रश्न आपको मिलेगा पीईटी में। सीधे सीधे इसके सिलेबस में लिख दिया गया है कि खेल और उनसे संबंधित ट्रॉफी से एक प्रश्न आपको बनने वाला है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और कुछ ट्रॉफीज़ जो हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड हैं उनको हम पढ़ेंगे और कुछ छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। जो कहानियाँ मैं बताऊंगा वो लीगल नहीं है, बस आपको याद कराने के लिए हैं, इसलिए कोई आप टेंशन ना लीजिएगा। बस हाँ, जो कहानी कहूँगा वैसे ही बताऊँगा, वैसे ही उस चीज़ को आप समझिएगा। एक एक कप आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले आते हैं हॉकी को बारे में। हॉकी आप लोग जानते हैं हॉकी की बात कि मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहते हैं। ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र जी को हॉकी का जादूगर कहते हैं। तो सबसे बड़ा खिलाड़ी जो हॉकी का वो कौन है? मेजर ध्यानचंद्र हैं। तो मेजर ध्यानचंद्र कब किससे संबंधित हो गया? हॉकी से। अब समझिएगा कहानी क्या है कि जो मेजर ध्यानचंद्र थे उनके दो बेटे थे, एक आगा खां, एक रंगा स्वामी। कहानी यही है कि मेजर ध्यानचंद्र के दो बेटे थे, आगा खां और रंगा स्वामी। वो ये चाहते थे कि मेरे ही तरह उनके दोनों बेटे आगा खां और रंगा स्वामी क्या करें? इंदिरा गांधी गोल्ड जीत जाएं। मतलब हॉकी में इंदिरा गांधी गोल्ड कप क्या करें? वो जीत जाएं। कहानी समझ में आ रही ना कि मेजर ध्यानचंद्र ये चाहते थे कि उनके दोनों बेटे आगा खां और रंगा स्वामी, किसके बेटे थे आगा खां रंगा स्वामी? मेजर ध्यानचंद्र जी के ये बेटे थे। ये क्या करें? इंदिरा गांधी गोल्ड कप जीत जाएं। ठीक है, तो ध्यानचंद्र कप, बेटन कप, आगा खां कप, रंगा स्वामी कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये सारे किससे संबंधित हैं? तो हॉकी से संबंधित हैं। बहुत ही कॉमन है। हॉकी से संबंधित क्या क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद्र कप, बेटन कप, आगा खां कप, रंगा स्वामी कप, इंदिरा गांधी कप। तो इतनी चीज़ें आपको अभी लग रही होंगी कि आपको याद नहीं है, लेकिन जैसे इन चारों में पांचों में कुछ भी ऑप्शन आएगा बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं, आते हैं फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझते हैं क्या है फुटबॉल देखिए भारत में बहुत कम खेला जाता है। हॉकी भारत में बहुत अच्छी खेली जाती है, क्रिकेट भारत में बहुत अच्छा खेला जाता है, फुटबॉल बहुत ही कम खेला जाता है। तो इसमें जो पहला है रोवर्स कप, इसे आप हटा दीजिए 2 मिनट के लिए, मैं आपको बाद में याद करा दूंगा। अब ध्यान से समझिए कि नेहरू जी ने सुब्रत और संतोष से कहा कि तुम दोनों में से जो लोग फुटबॉल को मारकर डूरंड रेखा जानते हैं ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा क्या कहलाती है? डूरंड रेखा। तो नेहरू जी ने कहा, मतलब नेहरू गोल्ड कप, नेहरू जी ने कहा कि यदि संतोष और सुब्रत तुम दोनों में से जो लोग भी फुटबॉल को डूरंड रेखा के पार कर देंगे उन्हें मैं रोवर्स कप दे दूंगा। बात समझ में आ रही है? क्या मैं समझाना चाहता हूँ समझिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि नेहरू जी ने कहा, किससे कहा? संतोष से और सुब्रत से। नेहरू ने संतोष और सुब्रत से कहा कि जो लोग फुटबॉल को मारकर डूरंड रेखा के पार भेज देंगे उन्हें मैं क्या करूँगा? रोवर्स कप दूंगा। बातें समझ में आ रही है? अच्छा, रोवर्स कप याद करने का एक दूसरा तरीका है कि रोवर्स में रो जो आ रहा है, रो से आप याद कीजिए रोनाल्डो। तो फुटबॉल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी लियोन मेसी और रोनाल्डो हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो रोनाल्डो से रोवर्स रोनाल्डो याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका यही है कि नेहरू जी ने क्या कहा था? तो संतोष और सुब्रत से कहा था कि जो भी लोग फुटबॉल को डूरंड रेखा की पार कर देंगे उन्हें मैं क्या करूंगा? रोवर्स कप दूंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट के बारे में मैं याद नहीं कराऊंगा क्योंकि नॉर्मल है, सभी लोग जानते होंगे क्रिकेट की ये कप है। देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। तो दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी बहुत ही कॉमन है, आप लोग पहले से ही जानते रहे होंगे, इसलिए इस पर मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है क्योंकि आपको ये याद होगा। सिर्फ रिकॉल के लिए मैं इस चीज़ को आपको बता दिया हूँ। सीके नायडू से याद रखिएगा, सीके क्रिकेट, ये सी और ये के, तो क्रिकेट से सीके नायडू। देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी पता होगा, ईरानी ट्रॉफी याद रख लीजिएगा। तो क्रिकेट से कोई
कहानी नहीं है क्योंकि बहुत कॉमन है, सभी लोग जानते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बैडमिंटन की बात करते हैं। देखिए बैडमिंटन जब लोग खेलते हैं तो आप देखे होंगे कि वो लोग हाफ चड्ढा पहनकर खेलते हैं हमेशा, ठीक है। 90% जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, हाफ पैंट पहनकर बैडमिंटन खेलते हैं। चाहे आप साइना नेहवाल को देख लीजिए, चाहे वो सानिया मिर्जा को देख लीजिए, जितने भी आप देखेंगे, सॉरी ये तो क्या नाम टेनिस के हैं। तो बैडमिंटन का क्या होता है तरीका कि आसपास ये टेबल मतलब हाफ पैंट पहन के ये खेलते हैं। और जो चड्ढा इनका होता है, ठीक है, वो किस कलर का होता है, तो वो किस कलर का होगा, नारंगी कलर का होगा। बात ये नज़र आ रहा है ना। यही देखिए, यही पहन के लोग खेलते हैं। क्या खेलते हैं, ये पहन के बैडमिंटन पहन के लोग खेलते हैं। मतलब बैडमिंटन खेलने के लिए ये जो मैंने हाफ नेकर बनाया है नारंगी कलर का, यही पहन के लोग खेलते हैं। ये एक प्रकार का चड्ढा है, ठीक है। गांव देहात में कॉमन सी भाषा में से लोग चड्ढा बोलते हैं। तो ये जो चड्ढा है किस कलर का है, नारंगी कलर का है। तो याद रखिएगा बैडमिंटन कैसे लोग खेलते हैं, तो नारंगी कलर का चड्ढा पहनकर। नारंगी कलर का चड्ढा पहनकर कौन सा गेम खेला जाता है, बैडमिंटन खेला जाता है। नारंगी कलर का चड्ढा पहनकर कौन सा गेम खेला जाता है, तो बैडमिंटन खेला जाता है। तो नारंग कप और चड्ढा कप, नारंग कप चड्ढा कप, नारंग कप चड्ढा कप, नारंग कप चड्ढा कप किससे संबंधित हो गया, बैडमिंटन से हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए गोल्फ पढ़ते हैं। गोल्फ को समझिएगा। देखिए गोल्फ बड़ा ही ऐसा गेम है जो साधारण लोग नहीं खेलते, बड़ा पैसे वाला ये गेम है और बहुत अधिक इसमें पैसा मिलता है। तो गोल्फ की एक विशेषता है कि हमेशा प्रिंस, जो राजकुमार टाइप के लोग होंगे, बड़े अमीर होंगे, वो लोग खेलेंगे। जैसे आप पिक्चर देखे होंगे डॉन, ठीक है, शाहरुख खान की, तो उसमें भी वो गोल्फ ही खेलता है। क्यों, क्योंकि काफ़ी प्रिंस है वो, एक प्रकार का बड़ा ही पैसे वाला है। तो याद रखिएगा कि जितने भी प्रिंस टाइप के लोग हैं वो क्या करेंगे, गोल्फ खेलेंगे। तो प्रिंस ऑफ वेल्स, तो प्रिंस शब्द आ गया तो ये क्या हो गया, गोल्फ हो गया। अब देखिए फिगर को ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही जो प्रिंस होंगे, जो राजकुमार होंगे, वो गोल्फ को जैसे ही मारेंगे, ठीक है, जैसे ही मारेंगे तो एक गाड़ी होगी, क्योंकि बहुत दूर तक जाती है। इस गाड़ी से ही क्या किया जाता है, बॉल को ले आया जाता है। तो इसी गाड़ी पर बैठकर क्या करते हैं, राइडिंग करते हैं। तो राइडिंग कौन करता है, राइडर करते हैं। तो प्रिंस मतलब गोल्फ हो गया, राइडिंग कर रहे हैं, राइडर मतलब बॉल को लाने जा रहे हैं, तो राइडर से राइडर कप हो गया। दूसरी चीज़ इसमें सिस्टम यही है कि एक आदमी बॉल से मारेगा, बॉल जाएगी दूर, फिर एक आदमी लेकर आएगा, फिर ये मारेगा, फिर वो लेकर आएगा। तो बहुत सारे लोग इसे सबसे बेकार खेल कहते हैं, ठीक है। तो बेकार से याद रखिएगा बाकर, तो सबसे बेकार खेल कौन सा है, गोल्फ, ठीक, क्योंकि जिसको समझ में नहीं आएगा उसके लिए सबसे बेकार खेल है। तो सबसे बेकार खेल कौन है, गोल्फ। प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ से, राइडर कप गोल्फ, बाकर कप गोल्फ, और सर्किट से याद रखिएगा कि सर्किट भी इसी से संबंधित है। तो सर्किट कप, बाकर कप, राइडर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ये किससे संबंधित हो गया, गोल्फ से संबंधित हो गया। आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं पोलो में। पोलो को समझते हैं। देखिए पोलो की बात करते हैं तो दो लोगों की याद है, एक राधा एक मोहन। मतलब राधा जान रहे होंगे और मोहन जान रहे होंगे। मोहन मतलब कृष्ण, राधा मतलब राधा। राधा और मोहन जी मतलब कृष्ण जी के समय क्रिकेट था नहीं, फुटबॉल था नहीं, हॉकी था नहीं, ये सारे गेम नहीं थे। उनके यहाँ पे क्या हुआ था, घोड़े थे, लोग घोड़े पर बैठकर खेलते थे, ठीक है, जिसे पुराने समय में चौगान कहते हैं। तो राधा और मोहन जी को ये जो गेम था जिसका नाम क्या है, पोलो, ये जरा भी पसंद नहीं था। तो राधा और मोहन को जरा भी क्या नहीं पसंद था, पोलो। जरा से एजार, जरा से याद रखेंगे एजार, जरा से क्या याद रखना है आपको, एजार कप। तो राधा और मोहन को जरा भी पोलो पसंद नहीं था, यही कहानी है, यही स्लोगन है, राधा और मोहन को जरा भी पोलो पसंद नहीं था। तो राधा मोहन कप, जरा से एजार कप, ठीक है। आगे देखिए लॉन टेनिस की बात करते हैं। देखिए टेनिस से याद रखिएगा डेविस। अगर इसके राइमिंग वर्ड की बात करें, टेनिस डेविस, टेनिस डेविस, इस दो चीज़ नज़र आ रही है, इसमें भी इस है और यहाँ भी आपको इस नज़र आ रहा है। तो टेनिस डेविस, टेनिस डेविस, टेनिस डेविस, ये खिलाड़ी नज़र आ रहा होगा आपको, टेनिस डेविस। तो टेनिस और डेविस किससे संबंधित हो गया,
लॉन टेनिस से हो गया। डेविस कप, लॉन टेनिस, टेनिस कप, लॉन टेनिस। अब आप जानते होंगे फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, अमेरिकी ओपन, ये जितने भी ओपन है किससे संबंधित हैं? तो लॉन टेनिस से संबंधित खेल हैं। तो इससे ये बहुत पॉपुलर है, आप लोग हमेशा करंट में पढ़ते होंगे लॉन टेनिस से संबंधित खेल। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, अमेरिकी ओपन, ये सारे ओपन होते हैं। तो बातें समझ में आ गई आपको। लॉन टेनिस संबंधित किससे हो गया? डेविस कप, ठीक है। लॉन टेनिस, डेविस, तो टेनिस हमेशा आपसे डेविस के ही बारे में पूछेगा, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकन ओपन से नहीं पूछेगा प्रश्न। तो डेविस कप किससे संबंधित हो गया? लॉन टेनिस, टेनिस डेविस, टेनिस डेविस। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब इन्हीं को हम रिकॉल करेंगे और आप खुद देखिएगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, आपको ये चीज़ें याद हुई हैं कि नहीं हुई हैं। पहला है डेविस कप। तो इस किस में आ रहा है? क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में। टेनिस, डेविस, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये टेनिस से संबंधित हो जाएगा। एजार कप, देखिए राधा और मोहन को जरा भी पोलो पसंद नहीं था, तो राधा और मोहन को जरा से एजार आया, एजार जरा मतलब पोलो। राधा और मोहन को पोलो बिल्कुल एजार मतलब जरा भी पसंद नहीं था। आगे देखिए बेटन से बेटा, तो ध्यानचंद्र जी के दो बेटे थे, कौन कौन? आगा खां और रंगा स्वामी ध्यानचंद्र जी के क्या थे? दो बेटे थे, ठीक है। रोवर्स से मैंने बताया था, रो से रोनाल्डो, तो रोनाल्डो किससे था संबंधित है? फुटबॉल से। बात समझ में आ रही है? बेटन किससे था? हॉकी से, ठीक है। राइडर देखेंगे, गोल्फ का गेम था। गोल्फ में प्रिंस लोग क्या करते थे? बॉल को खूब जोर से मारते थे और राइडिंग करते हुए फिर उस बॉल को लाया जाता था, तो राइडर कप। नारंग मैंने बताया था, नारंगी कलर का चड्ढा पहनते हैं लोग, किसमें? बैडमिंटन में। तो नारंगी कलर का चड्ढा किसमें पहनेंगे? बैडमिंटन में। बातें समझ में आ रही हैं? आगे है दिलीप ट्रॉफी मैंने बताया था किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। अब चलिए फटाफट चीज़ों को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए हॉकी से अगर हम हॉकी की बात करते हैं, इसे ज़रा मिटा दूं मैं। हॉकी की देखिए बात करते हैं, कहानी एक बार फिर से समझिएगा, बहुत आसानी से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। मिटाता हूँ। देखिए हॉकी से क्या था कि ध्यानचंद्र जी ने कहा था, ठीक है। ध्यानचंद्र कब था? ध्यानचंद्र के दो बेटे थे, आगा खां, रंगा स्वामी। तो इन्होंने कहा कि आप लोग बढ़िया से खेलोगे हॉकी तो इंदिरा गांधी आपको क्या देंगी? गोल्ड दे देंगी। आगे बढ़े, फुटबॉल, रोवर से रोनाल्डो, ठीक है। नेहरू जी ने क्या कहा था? संतोष और सुब्रत को कहा था कि आप लोगों में जो लोग फुटबॉल को डूरंड रेखा के पार कर देंगे उन्हें मैं रोवर्स कप दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट छोड़ देता हूं, याद कीजिएगा। बैडमिंटन हमेशा लोग नारंगी कलर का चड्ढा पहन के खेलते हैं, तो नारंगी कलर का चड्ढा किस में पहनेंगे? बैडमिंटन में। गोल्फ प्रिंस लोग खेलेंगे, बॉल मार देंगे तो राइडिंग करते हुए बॉल को लाया जाएगा, और बार बार बॉल लाने से क्या है? गेम सबसे बेकार है। तो सबसे बेकार गेम कौन सा है? बेकार से बाकर कप। आगे पोलो, राधा और मोहन जी को जरा भी पोलो पसंद नहीं था। आगे लॉन टेनिस से डेविस। तो ये उम्मीद है मुझे चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी वीडियो है, और ये उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। आप वीडियो में बने रहें, चैनल पर बने रहें, और जितने भी चीज़ें स्टैटिक जीके की हैं जो कि यूपी SSSC में अवश्य ही पूछे जाएंगे, उन सारी चीज़ों को मैं आपको धीरे धीरे कंप्लीट करा दूँगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।